Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm back with another story time video. This time story is kind of different because it's kind of spooky horror story, a black magic story which one of my friend told me in college because वो उसके गांव में हुई थी स्टोरी एंड इट वाज काइंड ऑफ लाइक बहुत स्पूकी है, गुज़बम्स आते हैं और मैं इसे रात में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई एक तो ब्लैक मैजिक और जो स्टोरी है मैं वो अकेले में मतलब मुझे डर लगता है। और हाँ, इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज आज मुझे यही रूम मेरी थी शूट करने के लिए, हॉल ऑक्यूपाइड है मेरे घर का। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। ओके सो ये जो लड़की ये स्टोरी जो है वो एक गांव की है। तो वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, बहुत मतलब हैप्पी फैमिली, खुशहाल फैमिली। उनकी एक छोटी बेटी थी, वो थी 12-13 साल की। सो वो हमेशा हंसती खेलती थी, सबके साथ रहती थी, मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड फैमिली, मतलब हैप्पी फैमिली। उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इन सो उस बच्ची का नाम हम रखते हैं अनाया, ठीक है। तो अनाया के पेट में ना अचानक एक दिन लाइक फुल मून डे था, पूर्णिमा की रात थी और उस रात से ही उसके पेट में ना बहुत दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। तो घर वालों को लगा हुआ कि इसने कुछ जंक फूड खाया है तो मे बी उसकी वजह से इसे हो रहा होगा। तो नेक्स्ट दिन वो उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड डॉक्टर ने कहा कि मे बी मतलब फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हुआ होगा, तो इसकी वजह से इसको वो पेट में दर्द है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए, वो थोड़ा सा कम हुआ बट अगले दिन वो बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया, मतलब हर दिन वो बढ़ते बढ़ते जा रहा था। तो डॉक्टर के पास फिर से गई उसकी फैमिली कि क्या हुआ, क्या हुआ, इसका पेट का दर्द कुछ कम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, बहुत सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ किया बट एवरीथिंग केम नॉर्मल। सो इसकी फैमिली को थोड़ा सस्पिशन, मतलब सस्पिशियस वो हो गई थी कि यार इसको क्या हुआ अचानक से, मतलब रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है बट क्यों। तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल में कुछ दिन रखा बट डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है तो इसको हम क्या ही ट्रीटमेंट करें। तो उसको वो घर पे लेके गए और कुछ दिनों बाद ना मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसका जो स्टमक एक था वो अनबियरेबल हो गया, वो कुछ नहीं सह पाती थी। उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, वो एकदम पतली हो गई थी। और बट द थिंग वॉज उसका जो पेट है वो लाइक प्रेग्नेंट लेडी जैसा बड़ा हो रहा था, हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। एंड शी ऑलवेज यूज टू टेल हर पेरेंट्स कि मम्मी पापा मेरे पेट में ना कुछ है, मुझे कुछ फील हो रहा है। बट डॉक्टर, उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये तो सब नॉर्मल है, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। और उसके पेट के भी सैंपल्स ले गए, मतलब कुछ अगर पानी हुआ होगा, पस हुआ होगा तो, बट ऐसा कुछ नहीं था, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। बट उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती गई। एंड अमावस्या आई थी। अमावस्या के एक दिन पहले रात को उसकी डेथ हो गई अचानक से। और फिर किसी ने उसको कहा कि आप ना इसकी बॉडी को अमावस्या शुरू होने से पहले दफना दो। बट सम हाउ मतलब पोस्टमार्टम ये सब करने में बहुत टाइम चला गया और अमावस्या का दिन शुरू हो गया। सो ऑन दैट डे उनको अब उसको मतलब उसके अंतिम संस्कार करने ही थे, तो वो उनको लेके गए उस अनाया को स्मशान भूमि, उसका मतलब दफन करने के लिए उसको अग्नि देने के लिए। तो उसको चिता पे रखा और उसको बस अग्नि देने के लिए शुरू कर दिया एंड आग वगैरह सब लग गई। एंड अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उनने सब ने देखा कि अनाया का पेट फट चुका था और उसके पेट में से निकली थी एक डॉल। और वो लाइक इट वाज लाइक वेरी, मतलब क्या कैसे निकल सकती है किसी एक लड़की के पेट में से, जो सोनोग्राफी एक्सरे सब कुछ करने के बाद कहीं पे भी उसका मेंशन कहीं नहीं था। तो सब लोग डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस डॉल को लेके उनके गांव में एक बाबा कुछ थे तो उनके पास वो लेके गए। तो अब उनको थोड़ा समझता था तो उन्होंने कहा कि मे बी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, तो उन्होंने मतलब वो सब चेक किया डॉल क्या थी कैसे थी। तब उन्होंने कहा कि आपके घर के आजू बाजू में कोई वीडो वुमन रहती है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर के सामने एक लेडी रहती है, वो मतलब वीडो है और वो मतलब अभी 1-2 साल पहले ही हमारे मतलब गांव में आई है रहने के लिए। बट वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, मतलब किसी से ज़्यादा हंसती हुई, मतलब वो अकेली रहती है। तो उन्होंने कहा वो बाबा ने कि अनाया को उन्होंने कुछ खिलाया था क्या। तो उसकी मम्मी को फिर याद आया एक दिन कि हाँ,
एक दिन उसको चॉकलेट दे दी थी क्योंकि उसके घर पे बॉल गया था अनया का। तो बस तब उसने वो चॉकलेट खा ली थी, बस ऐसा ही था। तो फिर उसके अनया के आजू बाजू में जो लोग रहते थे उसके नेबर्स, तो उन्होंने फिर उस बाबा से कहा कि उनके घर पे ना, मतलब विडो के घर पे, उस जो विडो वुमेन थी उसके घर पे रात में ना बहुत जलने की स्मेल, अजीब अजीब आवाज़ें, और मतलब बहुत अजीब स्पूकी वाइब्स आती थी और बहुत अजीब कुछ जलने की स्मेल आती थी। बट वो अकेली रहती थी इसलिए हमने कभी कुछ उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि उस लेडी की, विडो वुमन की एक पहले बेटी थी, बट उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मर गई। और फिर उस पे ना दूसरे गांव वालों ने उस विडो वुमन पे इल्ज़ाम लगाए थे कि इसी ने किया होगा ऐसा कुछ। इसलिए वो हर गांव जाके एक एक बच्ची को ऐसा अपना शिकार बनाती है और बस वही करती है, मतलब। तो ये जो डॉल है वो इसी ने ब्लैक मैजिक करके कुछ करके उसके चॉकलेट में खिला के वो अचानक से, पता नहीं कैसे, बिकॉज शी वॉज वेरी पावरफुल ब्लैक मैजिकर, मतलब उसको बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। तो उन्होंने कहा कि अभी अमावस्या ख़त्म होने से पहले आप इस डॉल को कहीं जाके दफना दो, जलाओ मत। तो वो सब गांव वाले विथ अलॉन्ग विथ द बाबा, दे वेंट देयर, और उन्होंने इस डॉल को मतलब ज़मीन में गाड़ा विथ मंत्रोपचार, सब कुछ किया। एंड फिर वो सब लोग गांव आए, दूसरे दिन सुबह हो गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था इस सब चक्कर में। तो अगले दिन जब वो सुबह आए और देखा तो वो वुमन, विडो वुमन, वो गायब हो चुकी थी, उसका कुछ अता पता नहीं था। और जब वो उसके घर पे गए देखने के लिए, बड़ी हिम्मत के साथ गए, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इजी टू गो देयर, जब आपने इतना अजीबोगरीब, जो आप कभी सपने में भी देख नहीं पाते हो, आपने ऐसा कुछ इमेजिन किया हो, तो वो उसके घर पे गए देखने के लिए। एंड इट वाज वेरी शॉकिंग, मतलब उस लेडी के घर पे जब वो गए इतना गंदी स्मेल आती थी, जैसे मतलब कोई किसी मतलब कुत्ता या फिर कोई जानवर मर गया हो, वैसी स्मेल आती थी। और उसके घर में बहुत सारे नींबू थे कटे हुए, बहुत सारा खून जैसा लाल लाल सिंदूर था, पता नहीं क्या था। और दीवारें पूरी पूरी काली थी और कुछ अजीब पिक्चर्स बनी थी। एंड दे गॉट टू नो दैट ओके दिस इज़ द वुमन। और वो मतलब पता नहीं कैसे कहाँ चली गई उसका अगला शिकार ढूंढने के लिए। बट फिर उस बाबा ने उस मंत्रोपचार करके उस घर को लॉक कर दिया। एंड नाउ मतलब अभी भी लोग वो घर की तरफ देखने के लिए डरते हैं। वो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि हम अभी भी उस घर की तरफ नहीं देखते। इट्स काइंड ऑफ वेरी शॉकिंग। एंड मतलब वो पेट से डॉल निकलना, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। और जिन लोगों ने देखा है उनकी तो अभी भी फटती है, मतलब सीरियसली। सो या, दिस वॉज अ स्टोरी टाइम वीडियो। मेरे पास एक और स्टोरी है, हॉरर स्टोरी, एंड दिस इज़ जो, और ये जो स्टोरी है जो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो मेरे क्लोज वंस के साथ हुई है। तो मुझे पता है कि भाई वो तो मतलब सच वाली स्टोरी है, और मैं वो दिन में ही शूट कर पाती हूँ, रात में तो नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, मुझे बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि पता नहीं मतलब मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, बट अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।